नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने दिल्ली सीएम के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने थे, अब उन्हें उसी के आरोप में जेल जाना पड़ा है। जाहिर है आम चुनाव में बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर आप पर हमला करेगी। बीजेपी केजरीवाल की गिरफ्तारी को उनकी छवि से जोड़कर पेश करेगी। केजरीवाल की छवि तोड़कर बीजेपी चुनाव में लाभ उठाने के लिए भी लग गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पंजाब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि जैसा वो बोएंगे वैसा ही काटेंगे। 2021 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की ईडी वालों गिरफ्तारी ने इस गल स्पष्ट करता है कि शराब घोटाले के असली किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही ने। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन तो यह गल कह रही थी कि जो इस घोटाले की जांच होएगी, ये जांच केजरीवाल साहब तक पहुंचेगी। और इस गल तो होर भी ज्यादा स्पष्ट होंदा है, पिछले कई महीनों तो ईडी इन्हों बुला रही है कि जांच शामिल होवो। किन्ने सम्मन भेजते, लेकिन आने बहाने टालते रहे, क्योंकि चोर की दाढ़ी तिनका इन्हों पता सी कि मैं जो जांच लिए जावांगा, मैं कोई गल साबित कर नहीं पानी, मेरा झूठ सब सामने आ गया है, मेरा भ्रष्टाचार नंगा हो गया है। इस करके गिरफ्तारी तो बचन लई कदी ये कोर्ट के दरवाजे पहुंच गए और अज तक हाई कोर्ट ने भी इन्हों राहत देने तो इनकार करता। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्षी दल टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। खुद आप भी लगातार आरोप लगा रही है कि केजरीवाल को आम चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए बीजेपी ईडी के जरिए खेल कर रही है। विपक्षी नेताओं ने भी इसे चुनाव से पहले आप नेता को दबाने की साजिश बताया है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी केजरीवाल से डर गई है और इसीलिए उन्हें अरेस्ट करवाया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोगों का चुनावी बॉन्ड से ध्यान हट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा था। अब किस कंपनी और शख्स ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, उसकी पूरी जानकारी सामने है। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चुनावी बॉन्ड का मुद्दा दब गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सांसद और पंजाब सीएम भगवंत मान, आप नेता राघव चड्ढा का भी बयान सामने आया है। जिस शख्स ने दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को बेहतरीन और मुफ्त इलाज दिया, दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई और माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया, आज उस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। कैबिनेट मंत्री पंजाब, हुणे तुसी सारे ने खबर देखी है, देश के अंदर एक नवी राजनीति की शुरुआत करने वाले, देश के अंदर सियासत में बदलाव करने वाले, देश के अंदर दिल्ली के अंदर गरीबां ते मिडिल क्लास के लोगों लिए फ्री पानी, फ्री हस्पताल, फ्री बिजली, फ्री सिक्ख्या, स्कूल देने वाले श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्हों का सुपना सीगा कि पूरे देश नूं ये बुनियादी चीज़ां जो है फ्री दित्तियां जान, क्योंकि लोग टैक्स भरते हैं। वो टैक्स के कमीनर रहे थे, उनको पता था कि लोग कितना टैक्स भरते हैं। अज बीजेपी ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस नीति नूं कि वो मिडिल क्लास के गरीब लोगों को फायदा पहुँचा रहे थे, ना पसंद करते हुए बीजेपी नहीं चाहती कि गरीबों का ते मिडिल क्लास का भला हो। बीजेपी नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को चंगी शिक्षा मिले। देश की पहचान, देश की ताकत की पहचान उसके इंस्टीट्यूशन से होती है। आज हमारे इंस्टीट्यूशन जैसे ईडी, सीबीआई, हमारे बैंक्स, इन सबको कॉम्प्रोमाइज करके भाजपा ने
अपने विपक्षियों को, जो विपक्ष की आवाज है, जो लोगों की आवाज होती है सरकार के खिलाफ, जो लोग जो चाहते हैं, जो लोगों के साथ, जो लोगों को मंजूर नहीं होता, उस आवाज को दबाने के लिए एक एक करके भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार देश के चुने हुए मुख्यमंत्री को डराने की, उनको कैद करने की कोशिश कर रही है। आज उसी कृत्य के चलते हुए श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने देश के आम आदमी के लिए बहुत बड़ा काम किया है, देश के आम आदमी को वो सहूलतें दी हैं जो बड़े बड़े लोगों को, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को मिलती थी। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को केवल 8 सीट मिले थे। विधानसभा चुनाव में आपको 53.57% वोट मिले थे। बीजेपी के वोट का प्रतिशत 38.51% था, यानी कि आपसे काफी कम। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में आपका महज 18.2% ही वोट मिले थे। कांग्रेस को आपसे ज्यादा 22.6% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 56.9% वोट मिले थे, यानी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से आपको कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी का फायदा आप उठा सकती है। भाजपा को हराने के लिए आप चुनाव में सहानुभूति वोट का सहारा ले सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।